नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र कटिंग मशीन, लेज़र वेल्डिंग मशीन और लेज़र मार्किंग मशीन पे लगने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो हम थोड़ा सा बताएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है और क्या आप अभी भी चाइना से ये वाली मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में डिटेल में जाने से पहले हम आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे WTO होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो देश मेंबर होते हैं उनके बीच में बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अलाउ करेंगी वहाँ की सरकारें, और कुछ लिमिटेड अमाउंट का उस पर ड्यूटीज़ लगाएंगी। तो ये नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। हालांकि जब किसी देश को लगता है कि दूसरा देश बहुत ही सस्ते में मेरे को माल दे रहा है और उसका सस्ते माल के चक्कर में मेरे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, या मेरे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती हैं, या फैक्ट्रियों में छटनी हो सकती है, फैक्ट्रियों को घाटा हो रहा है, तो उस स्थिति में WTO के रूल्स के अंदर ये अलाउड होता है उस कंट्री को कि वो उस वाले इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे। तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लग सकती है? वो उस प्राइस के वजन के हिसाब से लग सकती है। जैसे आप कोई मेटल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, मान लो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 200 रुपये किलो है, लेकिन कोई देश उसको 150 रुपये किलो में बना के दे रहा है, तो वो किलो के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। या वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई सिंपल चीज़ नहीं है, जैसे कोई मशीन है, तो इस टाइप की चीज़ पे वो परसेंटेज में भी लग सकती है कि जो मेरी लैंडेड वैल्यू होगी उस चीज़ की, तो उसके परसेंटेज पे लगेगी। तो इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रोसीजर क्या होता है? तो इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 1 साल लगता है। तो उसके लिए अपने देश में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं DGTR, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। मतलब जो ट्रेड में उलझनें आती हैं उसको दूर करने के लिए डिपार्टमेंट है। तो ये एक, आप बोल सकते हैं, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये कोर्ट की तरह बैठती है और ये डॉक्यूमेंट्स देखती है कि इंडिया से अगर कोई माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो कितने रुपए में हो रहा है, और दूसरे देश से वही माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो कितने रुपए में हो रहा है या किस वैल्यू पे हो रहा है। उसी आधार पे ये डिसाइड करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर देखते हैं कि कंपनी का, इंडिया में जो कंपनी सेम चीज़ बना रही हैं उनका प्रॉफिट घट तो नहीं रहा है या उनको लॉस तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर देख के ये जो DGTR है वो निर्णय लेता है बेसिकली कि कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो DGTR के पास पावर नहीं होती कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सके। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री को सिर्फ रिकमेंडेशन भेजता है कि इस प्रोडक्ट पे इतनी सारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। उसके बाद फाइनल डिसीजन सरकार का होता है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए या उससे कम लगाए या उससे कम समय के लिए लगाए। तो ये फाइनल डिसीजन बेसिकली सरकार का होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। तो हमने अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बता दिया। अब हम लेज़र के केस में, यानी लेज़र कटिंग मशीन, लेज़र वेल्डिंग मशीन और लेज़र मार्किंग मशीन के केस में बात करेंगे कि अभी क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, ये लगभग 1 साल पहले, जैसे कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 2023 में, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक 2022 में DGTR इस पे बैठा था और लगभग 1 साल इसको हो चुका है। और DGTR ने अपना इंटरिम डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है जिसके हिसाब से इन मशीनों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। मतलब ये लगाने के लिए फिट केस है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, और जो DGTR की फाइंडिंग्स हैं वो भी पूरी तरह से फाइनल नहीं है, उसमें भी कुछ हेजी आइटम्स बचे हैं। तो अब क्योंकि DGTR ने गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया ड्यूटी लगाने के लिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जितना टाइम देगी उतने टाइम में इन प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से सर्टेन नहीं है कि ये लगेगी कि नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाइना से ये इस तरह की कोई मशीन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, बनी बनाई मशीन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि इस तरह की ड्यूटी लग सकती है कि नहीं लग सकती है। और अगर सबसे अच्छा होगा कि आप इंडिया में बनी कोई मशीन ख़रीद लें या गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताया और ये बताया कि क्या लेज़र कटिंग मशीन पे भी लग चुकी है और क्या आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। हम आगे भी इस मैटर के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।